India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस जो कह रहे हैं उसके मायने शायद ये हैं कि भारत पाकिस्तान को जमकर कूटे। हम कौन होते हैं रोकने वाले, रोक भी कैसे सकते हैं। लेकिन इतनी विनती है कि बड़े स्तर पर युद्ध ना हो तो बढ़िया। पाकिस्तान के लिए वे शायद ऐसा कह रहे हैं कि जिन आतंकियों को दूध पिलाकर पाला है अब उन्हें मारने में भारत का सहयोग करो, हमसे कोई उम्मीद मत करना। वांस के इस वक्तव्य से एक बात साफ है कि भारत बदले की तैयारी में लगा है और यूएस उसके साथ खड़ा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद हमारा देश क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है और जो कर रहा है उसके क्या मायने हैं। देखिए, एक तरफ भारत अपने समर्थक, सहयोगी और मित्र देशों के साथ बातचीत कर रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास कर रहा है। डिप्लोमेट्स के साथ बैठकों के बाद अब मंत्री स्तर पर तमाम देशों के साथ बातचीत की जा रही है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ बातचीत की और खुलकर आतंकी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिया। हेगसेथ ने उन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन होने का भरोसा दिया है। उनसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषी, उसके प्लानर्स और बैकर्स को छोड़ा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री के बयान के मायने शायद यही हैं कि हमने तय कर लिया है कि आतंकियों को सबक सिखाकर मानेंगे और हम किसी की नहीं सुनेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार ने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक प्रतिज्ञा की है। जी हाँ, उन्होंने वचन दिया है कि वे हमले की स्थिति में पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसका अर्थ है कि वे पाकिस्तानियों को शायद भरोसा दिला रहे हैं कि पाकिस्तान हमला करेगा तो हम पाकिस्तान छोड़कर भागेंगे नहीं। अब ये तो किसी भी देश के नेता कहेंगे, कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि भारत आक्रमण करेगा तो हम सह लेंगे। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने कड़ा कदम उठाते हुए उनके रेडियो पर बजने वाले हिंदी फिल्मों के गीतों को बैन कर दिया है। इसका परिणाम ये होगा कि अब हिंदी फिल्मों में गाए आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान के गीत पाकिस्तानी स्मार्टफोन पर ही मिल सकेंगे। रेडियो केवल अताउल्ला खान के गाने बजा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को घेरता दिखाई दे रहा है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरी सस्पेंड किया, पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया, पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और अब देश का प्रयास है कि किसी तरह से पाकिस्तान को दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान पर एक तरह की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक होगी। याद रखिए, FATF की ग्रे लिस्ट में आने पर किसी भी देश के ऊपर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके साथ ही उस देश के द्वारा या उसके समर्थन से की जा रही टेरर फंडिंग पर भी कड़ी नजर रखी जाती है। FATF के साथ साथ भारत की योजना ये भी है कि IMF से पाकिस्तान को जो पैसे भीख में मिलते हैं उन पर भी रोक लगवा दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दिवालिया निकलना आप लगभग तय समझिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग आटा और राशन का दूसरा सामान वे जितना भी खरीद पा रहे हैं उतना खरीद के स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि भूखे न मरना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवादी हाफिज सईद की सुरक्षा भी बढ़ा दी है, शायद इसलिए कि कहीं अननोन गनमैन उसका काम तमाम न कर जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने बिलावल भुट्टो को भी बिलाव करने के लिए छोड़ दिया। ये शायद इसलिए किया गया है क्योंकि बिलावल अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ऐसे में भुट्टो लगातार बिना सिर पैर की बातें अंग्रेजी में कर रहा है। उन्होंने पहले कहा कि सिंधु का पानी अगर रुका तो इसमें खून बहेगा, कैसे बहेगा वो नहीं बताया, लेकिन अब उसने कहा है कि सिंधु का पानी रोकने वाले को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। बेचारे बिलावल की हालत ऐसी हो गई है कि वो मुंह से कुछ बोलता है तो मजाक का पात्र बन जाता है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पर वो जो कह रहा है उसे कोई मजाक के तौर पर भी नहीं लेता। ये गंभीर तो है कि सोनिया गांधी के बेटे वेंजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा हाल हो गया है कि उसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, लेकिन पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को लेकर उसकी स्वीकारोक्ति को जरूर गंभीरता से लिया जा रहा है। स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने पाला है। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. जी हाँ, बिलावल भुट्टो स्वीकार कर रहे हैं कि ISI और पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों का समर्थन करती थी, उन्हें पालती थी। सिर्फ इतना ही क्यों, हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात स्वीकार की थी कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकियों को अपनी जमीन पर पाला है और ये काम उसने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए किया था। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain.
ये शायद आसिफ का अपना तरीका है अमेरिका को यह बताने का कि ये बात सही है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन सब कुछ आपके लिए किया गया है। ऐसे में भारत अगर हमारी कुटाई करे तो बीच बचाव जरूर करिएगा। वैसे इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी नेता ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान आतंक का अड्डा है और वहाँ की सरकार आतंकियों को सहयोग और समर्थन करती है। इस बार की स्वीकारोक्ति के पीछे का अर्थ ये है कि हमारी कहाँ पे टांग रही है, हमारी टांगें कांप रही हैं, हम सब उगलने को तैयार हैं, लेकिन हमें छोड़ दो। इस बार की स्वीकारोक्ति डर से निकलती दिखाई दे रही है। मोदी के भय में पाकिस्तानी नेता अपने ही देश को एक्सपोज करते दिखाई दे रहे हैं। यह डर ही है कि पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर अब तक सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने परिवार को कनाडा भेजकर वो किसी बंकर में छिपा है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक छिपा रहेगा। पीएम मोदी ने बिहार के एक कार्यक्रम में कहा था कि आतंकियों को, उनके हैंडलर्स को और उनके बैकर्स को धरती के अंतिम छोर से भी निकालकर सजा देंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात कही है कि चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आपने देखा कि दोनों देशों में अलग अलग परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। एक तरफ भारत जहां हर स्तर पर पाकिस्तान को घेरने के प्रयास में लगा दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ दिखाई देता है। घबराहट में वहां के नेता और मंत्री बार बार ये बात तक स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी आर्मी और ISI ने आतंकियों को सहयोग और समर्थन दिया है। भारत और पाकिस्तान में बन रही इन परिस्थितियों को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।